जो व्यक्ति अपने कर्मों में भगवान को प्राप्त करता है उसे आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आपके कर्म आपके आत्मा के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए वे नेतृत्व के साथ हों। भगवान के साथ आत्मसमर्पण करो, उसी से आत्मा का अभिवृद्धि है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में भगवान को प्राप्त करता है उसे आत्मसमर्पण की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आपके कर्म आपकी व्यक्तिगत उन्नति की बुनियाद हैं, इसलिए उन्हें उचित और सच्चे रखो। भगवान के आदेशों का पालन करो, उनकी भक्ति करो। जो व्यक्ति ईश्वर को अपने साथ समर्पित करता है उसे सुख शांति की प्राप्ति होती है। आपके कर्म आपकी सफलता की कुंजी हैं, इसलिए उन्हें पूरी ईमानदारी से करो। भगवान के साथ आत्मसमर्पण करो, उसी में आत्मशक्ति है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में भगवान को प्राप्त करता है उसे अपार आत्मविश्वास होता है। आपके कर्म आपकी उत्थानार्थ शक्ति हैं, इसलिए उन्हें सकारात्मकता से करो। भगवान के आदेशों का पालन करो, उनकी भक्ति करो। जो व्यक्ति ईश्वर को अपने साथ समर्पित करता है उसे विश्वास और सामर्थ्य की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आपके कर्म आपकी आत्मा के उत्थान का मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए वे नेतृत्व से करो। भगवान की शरणागति करो, उसी में आत्मा का अभिवृद्धि है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में भगवान को प्राप्त करता है उसे आत्म प्रगति की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आपके कर्म आपकी सत्ता और सामर्थ्य का आकलन करते हैं, इसलिए वे विचारशील रहो। भगवान के साथ आत्मसमर्पण करो, उसी से आत्मा की समृद्धि है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में भगवान को प्राप्त करता है उसे आत्मविकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आपके कर्म आपकी सफलता की बुनियाद हैं, इसलिए वे सच्चे और समर्पित रहो। भगवान के आदेशों का पालन करो, उनकी शरणागति करो। जो व्यक्ति ईश्वर को अपने साथ समर्पित करता है उसे आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आपके कर्म आपके उत्थान की ऊंचाइयों का मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए वे अच्छे और संवेदनशील रहो। भगवान की भक्ति करो, उसी में आत्मविकास है। जो व्यक्ति भगवान को अपने साथ समर्पित करता है उसे आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आपके कर्म आपके आत्मा के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए वे नेतृत्व के साथ हों। भगवान के साथ आत्मसमर्पण करो, उसी से आत्मा की समृद्धि है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में भगवान को प्राप्त करता है उसे आत्मसमर्पण की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आपके कर्म आपकी व्यक्तिगत उन्नति की बुनियाद हैं, इसलिए उन्हें उचित और सच्चे रखो। भगवान के आदेशों का पालन करो, उनकी भक्ति करो। जो व्यक्ति ईश्वर को अपने साथ समर्पित करता है उसे अपार आत्मविश्वास होता है। आपके कर्म आपकी उत्थानार्थ शक्ति हैं, इसलिए उन्हें सकारात्मकता से करो। भगवान के साथ आत्मसमर्पण करो, उसी से आत्मशक्ति है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में भगवान को प्राप्त करता है उसे आत्मविकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आपके कर्म आपकी सफलता की कुंजी हैं, इसलिए उन्हें पूरी ईमानदारी से करो। भगवान के साथ आत्मसमर्पण करो, उसी से आत्मा की समृद्धि है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में भगवान को प्राप्त करता है उसे आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आपके कर्म आपके उत्थान की ऊंचाइयों का मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए वे अच्छे और संवेदनशील रहो। भगवान की भक्ति करो, उसी में आत्मविकास है। जो व्यक्ति भगवान को अपने साथ समर्पित करता है उसे आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है।
आपके कर्म आपके आत्मा के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए वे नेतृत्व के साथ हों। भगवान के साथ आत्मसमर्पण करो, उसी से आत्मा का अभिवृद्धि है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में भगवान को प्राप्त करता है, उसे आत्मसमर्पण की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आपके कर्म आपकी व्यक्तिगत उन्नति की बुनियाद हैं, इसलिए उन्हें उचित और सच्चे रखो। भगवान के आदेशों का पालन करो, उनकी शरणागति करो। भगवान वहाँ है जहाँ आपकी भक्ति है। विश्वास की भावना से आत्मसमर्पण होता है। आपकी आत्मा अविनाशी है, इसलिए आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करो, फल का अधिकार नहीं है। सच्ची शिक्षा वह है जो आत्मा को जानकारी देती है। कर्म में समर्पण और भगवान में श्रद्धा रखना, यही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में भगवान को प्राप्त करता है, उसे आत्मविकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आपके कर्म आपकी सफलता की कुंजी हैं, इसलिए उन्हें पूरी ईमानदारी से करो। भगवान के साथ आत्मसमर्पण करो, उसी से आत्मा की समृद्धि है। अपने कर्मों को निष्काम भाव से करो, यह भगवान की भक्ति है। जो आपकी अंतरात्मा को जानता है, उसे संगीत का आनंद है। अपने कर्मों को भगवान के लिए करो, फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति ईश्वर को अपने साथ समर्पित करता है, उसे अपार आत्मा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना है तो मूर्ख व्यक्ति से कभी बहस मत करना। जहाँ जरूरत हो सिर्फ वही बोलना, बोलने से ज्यादा सुनना। बिना मांगे कभी राय मत देना। बुरे दोस्त का साथ तुरंत छोड़ दो, दोस्त के साथ नमक की तरह रहो। जो काने में दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो ना हो तो उसकी कमी बहुत खलती है। दोस्ती का मतलब यह नहीं कि दोस्त बुराई के रास्ते पर है तो तुम उसके साथ कदम से कदम मिलाने लगो। दोस्ती का सही अर्थ यह है कि उसे सही मार्ग पर लाने की पूरी कोशिश करो। दोस्ती का मतलब यह नहीं कि 24 घंटे उसकी पूंछ बनकर पीछे पीछे घूमते रहो, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसका साथ दो और मुसीबत पड़ने पर साथ खड़े रहो, मदद करो। वादा, विश्वास, रिश्ता, उम्मीदें और दिल टूटने की आवाज कानों तक तो नहीं पहुंचती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। हर छोटी छोटी बातों पर सफाई मत पेश किया करो, क्योंकि जिसे तुम्हें यकीन है वो तुमसे सवाल नहीं करेगा, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो तुम्हारे सफाई देने पर भी मानेगा नहीं। लोगों से रिश्ते बनाते वक्त इतना ना झुको कि उठने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़ जाए। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से और रहमतों की हिफाजत शुक्र से किया करो। सफर का मजा लेना हो तो सामान कम रखो, जिंदगी का मजा लेना हो तो अरमान कम रखो। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सब अपनी गलती नहीं मिलती। जिंदगी में कभी भी खुद के हुनर पर गुरूर मत करना, क्योंकि गहरे पानी में पत्थर अपने ही वजन से डूब जाता है। आपकी खुशियों में वो लोग शामिल होते हैं